और आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी प्रैक्टिस पेपर सेट, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। अकबरनामा किसने लिखा? अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल फजल। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। माधुरी दीक्षित किस नृत्य कला से संबंधित है? भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। संजीत सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, महेंद्रगिरी, बेंगलुरु, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान में कौन सा अनुच्छेद महत्वपूर्ण है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसा, जर्मनी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, बहलोल लोधी। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? महमूद लोधी, मेदिनी राव, राणा सांगा, इमरान लोधी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, मैनसेट, रोहिणी, भास्कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। टहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चंबल, कोयला, बेतवा, भागीरथी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आलू, अंडा, प्याज, टमाटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से
ग्रहण किया गया है? जापान, अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, शीशा, एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील। रेक्टर स्केल किसके मापन में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का तापमान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबल। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम से। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? मैनामाइट, एंथ्रासाइट, बक्साइट, थोरियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्साइट। कैलोरी का मापन इकाई है? ऊष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मा। लोहे में जंग लगना एक भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक क्रिया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्रोनियम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। एसआई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। वायु क्या है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो हमारे पास होता है, जो लंबाई होती है किसके बराबर होती है? दूरी गुना चाल गुना समय। तो दूरी होती है हमारे पास चाल गुना समय। तो हमें कितना दी गया? मीटर्स। तो हमारे पास चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे के बनाएंगे मीटर पर सेकंड, तो इसे गुना करेंगे 5/18 से। तो सेकंड कितना है? 9 से। तो 9 से कटा 2,
जे घटा 30, कितना बना 150 मीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 150 मीटर। प्रथम 97 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो n कितना है, जितनी संख्याएं दी गई हैं। तो संख्या कितनी है 97 + 1/2, तो कितना हुआ 58/2। तो जे घटा कितना हुआ 49। तो मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए 49। एक नल एक टंकी को 4 घंटों में भर सकता है और दूसरा उसे 8 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल जाते हैं तो टैंक को भरने का समय है। तो ए भरता है 4 घंटों में, तो 1/4, और बी उसे खाली करता है कितने घंटों में 1/8। अब उसे करेंगे 1/4 - 1/8, जो खाली करता है उसे माइनस करेंगे, तो जो भरता है वो प्लस होगा। तो 4 और 8 का एलसीएम होगा 8, 4 दूना 8 - 1 कितना बना 1/8, कितना बना 8 घंटे। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 घंटे। दो संख्या का HCF 16 है और उनका एलसीएम 160 है। यदि एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है PX × QX, इसके बराबर होता है HCF × LCM। तो हमें दिया क्या गया है, हमें एक संख्या दी गई यानी कि 32 दी गई है, PX और QX की हमने निकालनी है। और इधर है हमारे पास HCF है 16 × LCM है 160। अब 32 से घटा 16 से घटा 2 और ये 2 से घटा 80, तो मेरे पास QX कितना हुआ 80। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80। एक चतुर्भुज की भुजाएं 2, 3, 4, 5 के अनुपात में है और इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब हम 2 + 3 + 4 + 5 करेंगे तो कितना होगा, इन चारों का जोड़ कितना होगा 5, 4, 9, 3, 12, 14। तो जो 14 है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 42 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हुई 42/14, तो कितना बना 3। तो एक की वैल्यू कितनी आई 3। तो 3 को अब उसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या भुजा की लंबाई तो कितनी है 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 15। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। यदि आधार का क्षेत्रफल 125 और घनाभ का आयतन 625 है तो ऊंचाई ज्ञात करें। तो जो आधार का क्षेत्रफल होता है यानी कि आयत का क्षेत्रफल वो होता है हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई, तो वो कितना दिया गया है 125। अब घनाभ का आयतन कितना होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन दिया गया है 625, लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है 125 गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना होगा 625/125। तो इससे काटेंगे कितना आएगा 5, ऊंचाई आई 5 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। 0.45 / 0.0009 का मान क्या होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे 0.45 0.0009। अब जो 45 इतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा है 2 डिजिट, तो 45 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 9 गुणा इसके 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो नीचे और 0.0009
9 की कितनी है 3 डिजिट 4 डिजिट और इसकी है 4 जीरो। तो 2 जीरो से जो 2 जीरो कटा 9 पंजे 45 तो कितना बना 500। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 500। जब मूलधन रुपये 5000 हो तो 4 वर्ष में 4.5 वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है 4.5 और समय कितना है 4 बटा 100। अब इसका पॉइंट उठाएंगे नीचे 10 ला देंगे तो 3 जीरो कटा। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20 और 45 दूना 90 कितना होगा 900। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 900। किसी कक्षा में 45 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं। उस कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत क्या है। तो लड़के कितने हैं 45 हैं और लड़कियां कितनी हैं 30 हैं और टोटल कितना हुआ 75। अब लड़कियों की प्रतिशत निकालेंगे तो कितना होगा 30 बटा 75 गुणा 100। 25 दिया 75 25 चौका 100 कटा 10 कितना होगा 40%। तो मेरा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी 40%। 6:3 = x/4 का मान ज्ञात करें। तो वो कितना होगा 6/3 किसके बराबर होगा x/4। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x = 6 × 4 x = 6 × 4/3 तो 3 से कटा 4 दूना 8। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। 15 का 15 कितने प्रतिशत है। तो 15 का 15 कितने प्रतिशत है इसका मतलब क्या हुआ 15/15 गुणा 100। तो 15 से 15 कटा कितना हुआ 100%। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 100%। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। वर्तमान उम्र बताएं। तो इसे करेंगे बाई ऑप्शन। तो पहले देखेंगे जो 3 गुना का प्रोडक्ट हो। तो 16 × 48 होता है जे भी हो सकता है। 12 × 36 होता है इसने 40 लिखा है तो सी हो सकता है। ठीक है अब हम बाई ऑप्शन इसे चेक करेंगे। तो पहले लिया कि पुत्र की आयु कितनी थी 16 थी और पिता की आयु कितनी थी 48 थी। उसने बोला 16 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो 16 साल बाद का मतलब क्या है इन दोनों में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना बना 32 जे कितना हुआ 64। तो 32 का दुगना होता है 64। तो उसने कहा कि उसकी दुगनी होगी इसलिए हमारी पहली इक्वेशन जो सॉल्व होगी तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 और 48। 81 × 81 + 68 × 68 - 2 × 81 × 68। तो हमारे पास फार्मूला होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab किसके बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारे पास 81 माइनस b कितना है 68। तो 81 में से 68 निकालेंगे कितना होगा 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 169। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो। तो एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 × d2 होता है। तो ये क्या 1/2
16 गुणा 18, जे घटा 8 दूना 16, तो कितना होगा 18 8 144। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 144 वर्ग सेंटीमीटर। 5 9 12 का चतुर्पाती क्या है? तो चतुर्पाती निकालना हो उसका फार्मूला होता है BC/A। तो BC का मतलब दूसरी और तीसरी रकम बटा पहली संख्या। तो दूसरी कितनी है 9 गुणा 12 बटा कितना 5, तो 12 नया 108 बटा 5, तो ये घटा 5 दूना 10, 5 एकम 5, 6 पंजे 30। तो मेरा आंसर आया एक ऑप्शन नंबर ए 21.6। निम्नलिखित अनुक्रम 1 3 5 7 11 आगे क्या कौन सा होगा? तो पहले 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आएगा। अब फिर 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। निश्चित कोड में परपोज को PUPPRSOE लिखा जाता है, उस कोड में वाटर कैसे लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे परपोज PURPOSE, इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे क्या लिखा गया है RORSOE। तो जू का कितना है 2 है और पी का 1 है। इसी प्रकार पी का 4 है और आर का 3 है। इसी प्रकार उसका 6 है और इसका 5 है, इसका 7 है। तो इसी प्रकार हम वाटर को लिखेंगे वाटर। तो इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। तो पहले कितना होगा 2 फिर होगा 1, तो 2 पर क्या है ए और 1 पर क्या है W। फिर लिखेंगे 4 और 3, तो 4 पर क्या है E और 3 पर क्या है T और फिर लिखेंगे 5 पर क्या है K। तो मेरा आंसर होगा 5 पर क्या है R। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। FUKP PK, तो अगली टर्म क्या होगी? तो पहले उसने क्या किया कि F में 5 जोड़ा तो K आया, K में 5 जोड़ेंगे तो P आया, P में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा U। उसी प्रकार U में 5 घटाएंगे तो P आएगा, P में 5 घटाएंगे तो K आएगा, K में 5 घटाएंगे तो कितना होगा F आएगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए UF। पच्चीस में 22 जोड़ा तो कितना हुआ 47। अब 47 में 44 जोड़ेंगे तो कितना होगा 91। अब 91 में 88 जोड़ेंगे तो कितना होगा 179। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 88। 4:6 = 16। तो जहाँ पर क्या कौन सा आएगा? तो 4 में 2 जोड़ा तो कितना होता है 6। इसी प्रकार 16 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 14। अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14। तो ये थे आज कुछ आर्मी जीडी के प्रैक्टिस पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। कैसी रही वीडियो? मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।